क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं कभी कभी अनआंसर्ड क्यों रह जाती हैं? यूनिवर्सल लॉ द्वारा शासित दुनिया में प्रत्येक विचार, शब्द और भावना में अपार शक्ति होती है, लेकिन क्या आप इस शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं? क्या होगा यदि प्रचुरता को खोलने की कुंजी भविष्य की आकांक्षाओं में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में निहित हो? क्या होगा यदि प्रचुरता केवल धन के बारे में नहीं बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था के बारे में हो तो? आज के इस वीडियो में आपके विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि आशीर्वाद, उपलब्धियों और सफलताओं से भरे जीवन के दरवाजे को आखिर खोला कैसे जाता है। तो क्या आप प्रार्थना करने का सही तरीका सीखने के लिए तैयार हैं, ताकि ब्रह्मांड वास्तव में आपका खजाना आपके सामने रख सके? आमतौर पर लोग सही ढंग से प्रार्थना करना नहीं जानते हैं और इसीलिए हम मानने लगते हैं कि यूनिवर्स हमारी बात ही नहीं सुनता है, क्योंकि हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ब्रह्मांड यूनिवर्सल लॉज द्वारा शासित होता है, जो कभी विफल नहीं होते हैं। हालांकि हमें उन्हें सही ढंग से लागू करना सीखना होगा ताकि वो हमारे पक्ष में काम करें। अपने पूरे जीवन में आप इन लॉज के अनुसार काम करते रहे हैं, लेकिन शायद आपने उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया होगा। हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं और महसूस करते हैं वो स्वयं प्रकट होता है। आप जो कुछ भी कहते हैं वो आपको प्राप्त होता है, लेकिन तब क्या होता है जब हम कोई ऐसी चीज मांगते हैं जो हम चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती? पहला पॉइंट जहां लोग असफल होते हैं और उन्हें वो नहीं मिलता जो वो मांगते हैं, वो तब होता है जब वो पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं लेकिन फ्यूचर टेंस के शब्दों का उपयोग करते हुए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब हमें यह समझना चाहिए कि हम एक शाश्वत वर्तमान में रहते हैं। कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल आज होगा। यदि आप भविष्य के बारे में पूछते हैं तो आप ब्रह्मांड को वो जानकारी भेज रहे हैं जो आप भविष्य में चाहते थे, और भविष्य तो कभी आता ही नहीं है ना। इसीलिए प्रार्थना हमेशा प्रेजेंट टेंस में करना बहुत जरूरी है। मेरे पास होगा कहने के बजाय इसे कहिए मेरे पास है, ऐसे कहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। भले ही आप उस समय किसी अप्रिय स्थिति से गुजर रहे हो, यानी कि कंडीशन ठीक ना हो, उसे बदलने का सही तरीका हमेशा इसे वर्तमान काल में बोलना है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जिनमें कहा गया था, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आप मुझे वो सब देंगे जो मैं चाहता हूं, और आप मुझे देंगे ये कभी नहीं आएगा। इसे बदलकर कुछ इस तरह से आप बोल सकते थे कि थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आप मुझे हर पल वो सब कुछ देते हैं जो मैं चाहता हूं। आपको यह समझना होगा कि अफर्मेशन आपकी इच्छाओं के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें फ्यूचर लैंग्वेज में कहते रहेंगे तो कभी भी वो साकार नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य का अस्तित्व ही नहीं होता है। तभी लोग मानते हैं कि यूनिवर्स उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। हम हर दिन निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, इसीलिए आप जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, उस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप मांगते हैं, जब आप उसे सही तरीके से करते हैं, और वो तरीका है हमेशा प्रेजेंट लैंग्वेज में मांगना। एक और बिंदु जहां लोग यूनिवर्स से मांगते समय विफल हो जाते हैं वो ये है कि वो अनुरोध करते हैं और वो समय चुनते हैं जब इसे प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक नई कार चुनी। यूनिवर्स आपको ये उस समय नहीं देगा जब आप इसे चाहेंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। यूनिवर्स भी अपने नियमों का पालन करता है और हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सही समय पर आएगा। अब इस पर ध्यान दीजिए, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने देखे गए वीडियो से अफर्मेशंस की है, लेकिन आपके लिए कुछ भी सच नहीं हुआ है? मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले क्योंकि आपने इसे भविष्यकाल में मांगा था, और दूसरी चीज क्योंकि आप मांगना बंद कर चुके थे और इसे कहीं ऊपर से गिरने का इंतजार कर रहे थे। यूनिवर्स इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप जिस तरह से वाइब्रेशन करते हैं उसी के अनुसार आपके पास चीजें आकर्षित होंगी। मान लीजिए कि आपने कुछ मांगा और आप घड़ी देखते रहे कि वो कब आएगी, और निसंदेह चूंकि ये आपके इच्छित समय पर नहीं पहुंचा, इसीलिए आपने इस पर विश्वास करना बंद कर दिया कि ये सब केवल एक झूठ है। ये एक बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने भी वही गलती की जब तक कि मैंने ये नहीं जान लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले जब आप कुछ चाहते हैं
जब किसी चीज का विचार आपके मन में आता है तो यह पहले से ही आपके लिए बनाई गई है और आपका इंतजार कर रही है, बशर्ते कि आप इसे सही तरीके से मांगें ताकि आपकी हो सके वो। क्वांटम दुनिया में सब कुछ मौजूद है, ये सब आपके लिए बनाया गया है। और जब किसी चीज की इच्छा आपके मन में प्रवेश करती है तो इसका मतलब है कि यह पहले से ही आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इसे मैनिफेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेशन करना होगा। बट यदि आप कुछ मांगते हैं और फिर संदेह करते हैं कि वो आपको मिलेगा भी या नहीं, तो फिर आप वाइब्रेशंस को बदल रहे हैं, सीधी बात, और आपकी वो इच्छा आपसे दूर हो जाती है। यदि आप अपनी इच्छित कोई चीज मांगते हैं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप इसे प्राप्त करेंगे, और दूसरी बात, आपको इस फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड में पहले से ही निर्मित हो चुकी है, और ये आपके जीवन में तब आएगी जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होगी। मैनिफेस्टेशन पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि वो मौजूद है और सटीक है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसे प्राप्त करेंगे, और यूनिवर्स को आपके इसे प्राप्त करने के लिए सही समय पर सब कुछ व्यवस्थित करने दें। अधिकांश लोगों का मानना है कि इस पर विश्वास करने के लिए उन्हें पहले इसे देखना होगा, लेकिन ब्रह्मांड उस तरह से काम नहीं करता है। देखने के लिए विश्वास करना सीखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूनिवर्स फिर आपकी इच्छा को आपके चरणों में रख देगा, और आप अपने जीवन में वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में सक्षम होंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में प्रवेश करता है तो ये आपकी दुनिया में भी प्रवेश करेगा। आश्वस्त रहें कि आप इसे प्राप्त करेंगे। इसके मैनिफेस्ट होने का एक सही समय है। एक और पॉइंट जहां पे लोग असफल होते हैं वो ये विश्वास करना है कि वो केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो वो वर्तमान में अपनी आंखों से देखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप पैसा चाहते हैं, लेकिन आपकी नौकरी से एक फिक्स्ड इनकम ही होती है, और जब और पैसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर विफल होते हैं। अब सुनिए ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो वो पैसे की प्रचुर अवस्था में वाइब्रेशन नहीं करते, वो अभाव की अवस्था में वाइब्रेशन करते हैं। यदि आप अभाव में वाइब्रेट करते हैं तो आप और अधिक अभाव को आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रचुरता में वाइब्रेट करना सीखें, और प्रचुरता आपके जीवन में लगातार प्रवाहित होती रहेगी। यदि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो अभाव की पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलें, और इस क्षण से घोषणा करें और पुष्टि करें कि आप प्रचुर हैं। भले ही इस समय आपके पास पैसा ना हो, दिन भर में जितनी बार हो सके पुष्टि करें, मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में प्रचुरता आएगी। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं अपना वॉलेट खोलता हूं तो उसमें कोई पैसा ही नहीं होता है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरे पास धन है। तो सुनिए, सबसे पहले तो ये कहना बंद करें कि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये भी एक पुष्टि यानी कि अफर्मेशन है। जब आप बिना पैसे वाले अपने बटुए को देखते हैं और कहते हैं कि आपके पास प्रचुर धन है, लेकिन आप वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने बटुए को खाली देखकर चिंतित महसूस करते हैं, तो आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नियम को लागू कर रहे हैं, और आपकी अबंडेंस अफर्मेशंस कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप कमी को महसूस करते हैं। और इसे फिर से कहूंगा, प्रचुरता महसूस करें, ना कि केवल शब्दों से, इसकी पुष्टि करें महसूस करके। और जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं तो यूनिवर्स आपको वो सारी प्रचुरता देगा जो आप चाहते हैं। याद रखें, प्रचुरता केवल धन के बारे में नहीं है, ये एक मेंटालिटी, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में है जो आपके जीवन में सभी प्रकार से आशीर्वाद को आकर्षित करती है। जैसे ही आप इन सिद्धांतों को अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।